नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। देवों के देव महादेव उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साक्षात विराजमान है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसी है जिसका मुख दक्षिण दिशा में स्थित है। प्राचीन काल से ही उज्जैन का यह अचरज भरा सत्य है कि यदि कोई राजा भी उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। खास बात यह है कि आज भी उज्जैन को लेकर यही मान्यता है कि यदि कोई भी वर्तमान राजा रूपी नेता अर्थात प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर से, जहाँ कोई भी मानव रूपी राजा रात नहीं बिता सकता? आइए जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वह रहस्य जिससे हर कोई अनजान है। मनमोहक है मंदिर की बनावट। उज्जैन शहर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के रुद्र सागर झील के तट पर बना हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रभु महाकालेश्वर दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाल दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रभु महाकाल के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी विराजित है। गर्भगृह के ऊपर वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। प्रभु को चिता की ताज़ा रख अर्पित की जाती है। यहीं चिता मतलब प्राणी वाला चिता नहीं, बल्कि चिता मतलब शरीर। संपूर्ण विश्व में भगवान शिव की महाकाल रूपी प्रतिमा का यह एकमात्र मंदिर है जहाँ प्रभु की भस्म आरती होती है। यह आरती चिता की ताज़ा भस्म से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसकी चिता की राख से प्रभु की आरती होती है। इस आरती का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों और भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में प्रभु महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि दूषण नामक असुर ने उज्जैन के निवासियों का जीना दुश्वार कर रखा था। इस प्रकार उस असुर से निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती पर प्रकट हुए। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल यहाँ विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव सिंधिया ने सन 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज महादजी सिंधिया और महारानी बाईजाबाई सिंधिया ने इस मंदिर में कई बदलाव किए। महाकाल से बड़ा शासक कोई नहीं है। जहाँ महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो, वहाँ कोई और राजा रूपी तत्व हो ही नहीं सकता। जिस सन से महाकाल उज्जैन में विराजित हुए हैं, उस सन से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं हुआ। उज्जैन के केवल एक ही शासक है और वो है प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा ही। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज है। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र एक रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई थी। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती करने के लिए जीवित नहीं रहे। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।